लेकिन ये उत्थे कुड़ियां दा धंधा बहुत तेजी नाल फैल रहा है पर बहुत ज़्यादा कुड़ियां दिल्ली तो मंगाइया जा रही, रशियन कुड़ियां, थाई कुड़ियां दिल्ली तो मंगाइया जा रही दलालों तो, क्योंकि मेरे नाल सारिਆਂ ਦੀ मीटिंग करवाई सी। मैं एक हफ्ता उस स्पा नूं चलाया सीगा। वो पहले उन्होंने मसाज दी जो भी टेस्ट का रात रखते अपने। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। मेरा नाम चरणप्रीत कौर है, उप सिमरन। मैं टिब्बा रोड तो रहने वाली हाँ। मेरे हसबैंड जसप्रीत भाटिया जो मेरे नाल 2013 तो नाल रह रहे हैं। इत्थे मैं एक स्पा लिता सीगा सैलून च कमेंट करने वास्ते, जिहड़ा इन्हां ने उहनूं स्पा दे विच ही रख लिता हैगा, जिथे मैनूं सैलून दा काम करन नहीं दिता गया। जिथे एक मुंडा मैं गुरी रखिया सीगा, एक मेरा पार्टनर नावी हैगा, साडा पार्टनर, असीं किसी को परचेज कीता सीगा। लेकिन ये उत्थे कुड़ियां दा धंधा बहुत तेजी नाल फैल रहा हैगा, जिहड़ा मैं उत्थे करन नहीं दे सकदी हैगी ओनू। पर बहुत ज़्यादा कुड़ियां दिल्ली तो मंगाइया जा रही, रशियन कुड़ियां, थाई कुड़ियां दिल्ली तो मंगाइया जा रही दलालों तो, जिंदे ते पैसा लगाने वास्ते बहुत सारे बंदे भी बैठे हुए हैं। कुछ नेता जो सपोर्ट कर रहे बहुत तगड़ी, उनदे मेरी मीटिंग भी हुई सी उन्हां दे नाल, और उन्होंने मैनूं कहा सीगा कि तुसीं आराम दे नाल काम, तुसीं भी इस काम दे विच पै के काम करो आराम दे नाल। कुछ पुलिस अफसर है जिन्हों के नाल सैटिंग हुई है, इन्हों की मैं हाले वो नाम देना नहीं चाहती, मौका है तो मैं नाम दूँगी थानू सारिਆਂ ਦੇ, क्योंकि मेरे नाल सारिਆਂ ਦੀ मीटिंग करवाई सी। मैं एक हफ्ता उस स्पा नूं चलाया सीगा, चला के देखिया सी की कर रहे हैं उत्थे, जो प्रिकॉशन हैगे आ गुरी नाम के लड़के नूं दे जाते हैं ना, भी जो मेरा पार्टनर हैगा नशा जो समैक भी लियाती जाती हैगी है, ਉਹਦੇ भी प्रूफ मेरे को हैगे आ, रिकॉर्डिंगां मेरे को बहुत ज़्यादा हैगियां जिंदे च वो असैप्ट करे जसप्रीत भाटिया कि असीं दिल्ली तो रशियन कुड़ियां लैके आनियां, 50,000 रुपया इन्ना असीं दे के कुड़ियां मंगवाणियां हैगियां। और ये सारी टैसटिंग जो कुड़ियां नूं चैक किया जाता है। रोहित सानी कोई लीडर हैगा शिव सेना का, वो दफ्तर राती लैके आते हैं, वो पहले उन्होंने मसाज की जो भी टेस्ट करता रात रखते अपने को, वो कुड़ियां नाइट के उत्थे रखिया जांदियां स्पा दे विच। सारे लीडर कुछ मुलाजिम कुछ पुलिस अफसर भी आते हैं उत्थे, और मैं उन्होंने जानती हूँ बहुत चंगी तरीके दे नाल, और मैं पहले भी स्पा के अगेंस्ट कंप्लेन दे चुकी हैं, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल मैं जो शामी गई हैं, मैं सीपी साहब से पेश हुई हैं, इत्थे मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, और इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू जिथे मैडम पुरेवाल की जगह पर सर आए है उत्थे इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू यह कंप्लेन मैं कल एक दे के गई सी 11/9 नूं। उत्थे रीडर साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मैनू 7 बजे तक उत्थे बिठा के रखिया। उन्होंने कोई कर, मैं उन्होंने कहा कि मेरे नाल चलो तुसीं, उत्थे यह काम हो रहा है, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी सुनवाई नहीं की कि मैं उतों मैं और मेरी सिस्टर और मैं अपने स्पा के उत्ते वापस गई, जिथे जसप्रीत नूं भजा दिता गया है, और रोज साइनी के दफ्तर जाके बैठ गया। गुरी नाम का मुंडा सीगा और नावी मुंडा सी, 15 मुंडे होर सीगे अनपछाते जिन्होंने मैं नहीं मौके आन ते मैं पहचान लाँगी। इन्होंने रोहित सानी नूं फोन किया, हैंड फ्री किया। नावी मुंडा कहता कि इत्थे ए चरणप्रीत कौर आई है, तो उन अगे जवाब दिता कि इनू कढ़ दे इत्थों बाहों फड़ के, जिथे मेरी 7 महीना पहले भी इन्होंने मेरी बांह खिंची सी, जिहड़ा इलाज मेरा कल्याण हॉस्पिटल तो चल रहा है। इन्होंने कल भी मेरे नाल बदतमीजी की और मैनू मेरे ही स्पा तो बाहर कढ़ दिता गया है। मैं सड़क पर कल्ली बैठी रही हैं, मैं और मेरी सिस्टर, और इन्होंने मेरे नाल फिर शामी कुछ 8 बजे कोई रेट आई है, मैं नहीं जानती वो कित्थों आई सी। कुड़ियां अंदर सी पर कुड़ियां लैके नहीं गए। नावी मुंडा उत्थे सीगा, गुरी मुंडा उत्थे सीगा, पर कोई भी उन्हां ते कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने लैके नहीं गए। मेरी मंग यही है कि मैं इस जिहड़ा ये सैक्स रैकेट है बहुत वड्डा हैगा आ, और मैं इस वेले कल्ली हैगी हाँ इस लड़ाई नूं लड़ रही हैगी हाँ, जिथे मैनूं धमकियां दित्तियां जा रही मारन दियां, जिथे नशे का कारोबार किया जा रहा बहुत तगड़ा। अगर मेरा वो हसबैंड हैगा तो मैं इस गंदगी च उन्होंने जान नहीं देवांगी। गुरसिख होके उन बालों की कटिंग भी करवा लीती हैगी अपनी, और कुछ लोग है जो बहुत तगड़ी ताजा च उत्ते पैसा लगा रहे कि तू कुड़ियां मंगवा बाहरों। और मेरी यही मांग है कि इनू बंद किया जाए, इनू सील किया जाए। जिथे जिथे रॉयल किंगडम के ये कि नाम स्पा खुले है उन्होंने सील किया जाए। पहले भी इन्हों ते एलीगेशन लग चुके हैं
ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੇ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਬੋਟਲ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਕੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਕੁੜੀ ਕੋ ਪਰ ਕਲਾਇੰਟ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੌਂਕੀ ਥਾਣੇ ਇਹ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਾਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੈਲੂਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਦੂਜੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। बदतमीजी की जाती है, टोके इत्थे रखे जाते हैं, समान इत्थे सारा पिया होया है। बदतमीजी की कि मैं ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। सर मैं बाकी रूम भी ਤੁਹਾਨੂੰ कपड़े हैं हमारे, ये वर्दी है मेरी स्पा की, आप मेरे कपड़े, ये मेरी वर्दी है। यहाँ पे मैंने किसी को अभी वर्दी नहीं दी अपनी सैलून की। ये लड़की यहाँ पे कैसे आ रही हैं? अब मुंह खोलो, कहाँ से आई हो आप? किया यार मैं सर ये लड़कियाँ यहाँ पे बैठी, कपड़े हैं हमारे, ये वर्दी है मेरी स्पा की, आप मेरे कपड़े, ये मेरी वर्दी है। यहाँ पे मैंने किसी को अभी वर्दी नहीं दी अपनी सैलून की। ये लड़की यहाँ पे कैसे आ रही हैं? अब मुंह खोलो, कहाँ से आई हो आप? किया यार मैं सर ये लड़कियाँ यहाँ पे बैठी, जसप्रीत भाटिया का पार्टनर है क्या? किन्होंने क्या ही बाइक नहीं देनी? ये लड़का हूँ भज गया है इसके लिए। खड़ा मैं सर ये मेरे जसप्रीत भाटिया, कोई आंसर ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं मेरे। बिल्कुल सर, नो रिप्लाई। ਭਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਿਓ ਵੀ। देखो मेरी एक गल सुनो, देखो मेरे ते एलीगेशन लाया ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਪਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੈਲੂਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਬੇੜਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਕ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਭਾਟੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹ ਛੱਡੋ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟਨਰ। ਕਾਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ।
प्रूफ ले आओ, आप कर लेंगे एवरीथिंग ओके फिनिश। इसको गा ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਤੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सर बिल्कुल। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, मैं बकायदा कैमरा लगवाया, बाहर भी कैमरा लगाया, बकायदा हाँ, हाँ। इन्होंने बदतमीजी की थी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਇਆ ਕੈਮਰਾ, आंटी है। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, अपने husband ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ को ਕੋ ਦੋ ਕੱਢ ਕੇ। मैं अपने हस्बैंड जसप्रीत भाटिया ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਖਿੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। जितने भी स्पा सेंटर है जी, उन पर पूरी नज़र रखी जा रही है। उसमें पहले सीपी साहब ने, आपको याद हुआ कि लास्ट ईयर एक मीटिंग करके इनको हिदायतें दी थी। तो अभी भी हम जो है रेगुलरली स्पास की जो चेकिंग हमारे द्वारा की जाती है पुलिस की टीम्स के द्वारा, इसका प्रूफ ये है कि हमने भी 6 सितंबर को एक गोयल किंगडम सैलून स्पा सेंटर है, जिस पे लेडी ने इल्ज़ाम, कल हमारे पास एक दरख्वास्त दी थी कि यहाँ गलत काम चलता है। ऑलरेडी हमने 6 सितंबर को इनके खिलाफ एक केस जो है वो रजिस्टर किया है। कल भी जब इन्होंने हमें जानकारी दी तो उसमें भी फिर एसीपी सिविल लाइन ने आगे टीम लगा के यहाँ की चेकिंग करवाई गई थी, तो वहाँ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला था। लेकिन आगे भी जो है इन पर खुफिया नज़र रखी जाएगी, और जो भी स्पा सेंटर या कोई और जो है इस तरीके का काम, गलत काम करेगा, तो उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक एक्शन जो बनता होगा वो लिया जाएगा। कितने स्पा सेंटरों पे अब तक पुलिस रेड कर चुकी है? काफ़ी करके अगर आप पिछले साल में देखोगे तो काफ़ी 10-15 केस रजिस्टर हैं। अभी की बात करें, जैसे जब कोरोना के बाद या कोरोना काल चल रहा है, इसमें अभी जो लॉकडाउन के बाद, अभी लॉकडाउन जो ऊपर हुआ है उसके बाद हमने रेगुलरली जो है इनके ऊपर चेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी 4-5 के ऊपर अभी किया गया है, तो उसमें एक हमने FIR भी रजिस्टर करी है। सर, जिस तरह महिला ने आरोप लगाया कि जो लड़कियां वो बाहर से लेके आई जाती हैं, जैसे दिल्ली से और आउट ऑफ कंट्री से, जैसे रशियन लड़कियां यहाँ पे आती हैं, और उसका आरोप है कुछ लड़कियों को चरस अफीम या ड्रग्स दिया जाता है, इसके बाद उनके साथ उनके थ्रू गलत काम करवाया जाता है। इसको कितना सही आप मानते हैं? हमारे पास जो लड़की ने कंप्लेंट दी उसमें ड्रग्स वाली कोई बात नहीं करी है। उसने सिंपल नॉर्मली जो कंप्लेंट हमारे पास दी थी कि वह गलत काम चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो है रेड करी थी। फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी बात सामने आई तो उसमें जो बनती धारा हुई उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। एक उसका और एक आरोप है जो पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस वाले मिले हुए हैं स्पा सेंटरों से, उसको किस तरीके से देखते हैं? कोई आपने जांच की है इसके बारे में? कोई हम जांच करेंगे जी, अगर किसी का भी कोई रोल हुआ, जैसे कि आपको पता है कि सीपी साहब का बड़ा सख्त रवैया है। अभी तक 35 मुलाजम जो हम लास्ट ईयर में डिसमिस भी कर चुके हैं। अगर कोई भी किसी भी मुलाजम का कोई रोल हुआ, कोई भागीदारी इसमें शामिल सामने आई, तो हम एक्शन लेंगे। सर, जैसे आपने कहा कि हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से स्पा सेंटर को लेकर रेड भी कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। इन रेड के दौरान किसी भी तरीके की कोई कोताही या किसी भी तरीके की कोई नालायकी हुई, जबकि स्पा जो सेंटर होते हैं उनके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है बाकायदा, क्या वो भी चेक किए गए? स्पा के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, इनके पास बिजनेस का एक जो कॉरपोरेशन का एक लाइसेंस है, पर्ची है, सिर्फ वही होती है। अदरवाइज इनके लिए कोई अलग से, कोई स्पा का अलग से कोई लाइसेंस नहीं है।